भीड़ के सामने एक अल्पाका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक दोनों तरफ की भारी दीवारें उस पर गिर पड़ी और वो चंद सेकंड में मांस के लोथड़े में बदल गया। और यह तो बस खजाने की पहली परीक्षा थी। जमीन पर कोई भी 4 किलो से भारी चीज रखते ही मौत तय थी। इसी मुश्किल घड़ी में होशियार बादशाह राजा वीर सिंह ने लकड़ी से एक ऐसी सेल्फ ड्रिवन गाड़ी बनाने का सोचा जो इंसान की जगह यह काम कर सके। जल्द ही गियर्स और पार्ट्स जोड़कर उसने इतिहास की पहली सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट बना डाली, जिसका वजन बिल्कुल 4 किलो था। उसने स्प्रिंग कसकर गाड़ी को आगे की ओर छोड़ा। सबकी सांसें थम गईं। गाड़ी जैसे ही अंत तक पहुंची, सामने अचानक चढ़ाई आ गई। अगर गाड़ी नीचे लुढ़कती तो फौरन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता, मगर वीर सिंह ने जान जोखिम में डालते हुए स्प्रिंग और कस दिया और गाड़ी मंजिल तक पहुंच गई। जैसे ही उसने लीवर दबाया, सदियों पुराना पत्थर का दरवाजा खुल गया। पहली चुनौती पार हुई तो एक सिपाही आगे बढ़ा और बाकी सब उसके पीछे। दूसरी चुनौती में 100 लॉक होल्स थे, सिर्फ एक सही था, बाकी सब खाई की ओर ले जाते। गौर से देखने पर वीर सिंह ने पाया कि सारे छेद इवन नंबर में थे, पर एक ऑड नंबर का। उसने चाबी घुमाई तो अचानक दीवार से पानी रिसने लगा और पुल खिसकने लगा। मौत सामने थी। वो हार मानने को तैयार नहीं था। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सारे लॉक स्टार साइन से चिन्हित थे। ऊपर सूर्य बना था तो नीचे चांद जरूर होगा। उसने झुककर नीचे छुपा 101वां छेद खोज निकाला और चाबी घुमाई। फौरन जाल बंद हो गया और सब बच निकले। अब बस आखिरी दरवाजा रह गया था। वहाँ 2 ताले और एक ही चाबी थी, जो अलग होकर 2 बन सकती थी। सबको लगा काम आसान है, मगर कितनी भी कोशिश की, दरवाजा खुला ही नहीं। हताश वीर सिंह की नजर पीछे से आती धूप पर पड़ी। उसे याद आया, प्राचीन लोग सूर्य को ईश्वर मानते थे। उसने दोनों सिपाहियों को कहा कि सही वक्त पर चाबी घुमाएं। जैसे ही धूप ताले पर पड़ी, दरवाजा खुल गया। अंदर सोने से बने संदूक रखे थे। एक में ज्ञान की पुस्तक थी, जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे थे। अनगिनत लोग इसी किताब के लालच में जान गंवा चुके थे। वीर सिंह ने संदूक खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुला। तभी उसे याद आया, मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे उसने कुछ गुप्त अंक देखे थे। उन्हीं से ताला खुल गया, मगर भीतर किताब नहीं, सिर्फ एक सुनहरा पुतला था, जिसकी आवाज उसकी मृत माँ जैसी थी। वो कह रही थी कि असली ज्ञान की पुस्तक इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। वीर सिंह समझ गया कि वो फिर से प्राचीनों की चाल का शिकार हो गया है। मजबूरी में पुतला उठाकर उसने सफर जारी रखा, उस अनंत ज्ञान की खोज में जो अब भी कहीं छुपा है।